लेमार्क्स थ्योरी। तो लेमार्क्स थ्योरी includes following main propositions। चलिए, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला क्या बोला इन्होंने? चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज। देन इन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड, ऐसा जबकि नहीं होता है, ना तो यूज एंड डिसयूज होता है, ना इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। तब होगा जब जीनोटाइप में कुछ ऑल्ट्रेशन कराने में कोई सक्सेसफुल हो जाए तो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग organisms from one generation to another generation, from one generation to another generation। then अब इन्होंने ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो किसके ऊपर ये फोकस कर रहे थे? ये बोले अच्छा ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना, जैसे डोडो थी जो एक्सटिंक्ट हो गई आज की डेट में, पेंगुइन है, इन्होंने बोला कि इनके पास जो ये विंग्स प्रेजेंट है ना, इन्होंने इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बोला और देखिए। एक्सटिंक्शन, इन्होंने ये भी बोला कि जो स्नेक्स में ना पहले लिम्स जो होते थे वो गायब इसलिए हो गए क्योंकि उसको यूज ही नहीं था। एक्सटिंक्शन ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। देन फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जांपल लिया इन्होंने। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू disuse of their wings। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। अब देखिए लेमार्क ने जो यहाँ पे बुक प्रपोज किया है, पहले ये करते क्या थे ना कि जो इन्होंने सोचा है, जो ये बताना चाह रहे हैं, जो ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए ये
अपने बुक को वहां पे लिखने का काम करते थे। तो लेमार्क ने जो बुक लिखा था उस टाइम में, आगे आगे जैसे जैसे एडिशन आगे बढ़ती गई, थोड़ा सा नेम में जो है, लेकिन जो फर्स्ट इन्होंने बुक इंट्रोड्यूस किया था उसको हम लोग यहाँ पे ना फिलोसोफिक जूलॉजिक कहते हैं। ठीक है, फिलोसॉफी जूलॉजिक कहते हैं हम लोग उसको वहां पे। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, जूलॉजिकल जो लगा हुआ है, और J.B. मतलब जे का भी कुछ फुल फॉर्म होगा, बी का भी होगा, तो इनका पूरा नाम था जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक प्रपोज करने का काम किया है उसका नाम क्या है, फिलोसोफी जूलॉजिक, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, ऐसे बोलने से तो हवा में आपको समझ नहीं आएगा। लेमार्क बुक, फिलोसोफी, EHIE ऐसे लिखते हैं, लैटिनाइज्ड है ये। देन जूलॉजिक, जूलॉजी की स्पेलिंग आप लिखते हैं ना तो जी के बाद ना वाई हटा देना है आपको वहां से। ठीक है, I देन QUE, ये करेक्ट है। इनका जो पब्लिश्ड बुक है सबसे पहले, दैट इज फिलोसोफी जूलॉजिक। ठीक है, और क्या कर रहे थे ये तो ऑब्वियस है, क्यों बना रहे थे ये बुक, क्यों लिख रहे थे, क्या चाहिए था इनको। तो जो ये थ्योरीज प्रपोज कर रहे थे ना, ये जिराफ का तो यूज एंड डिसयूज होगा, तो माइस पे एक्सपेरिमेंट किया, बार बार पूछ कट कट करके देख रहे थे कि अच्छा इसके बाद वाली जनरेशन में जो उसका जो टेल है वो नहीं आएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये फिर इन्होंने फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जाम्पल, सब कुछ जो इनके दिमाग में भरा था ना, सबको क्या कर रहे थे कि एक बुक में यहाँ पे प्रपोज करने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो इनके हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको इन्होंने यहाँ पे बताना स्टार्ट किया। एक और चीज है, भले ही ठीक है जैसा भी है, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जो जनरली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज करना चाहिए, तो वो इन्होंने ही किया था उसको प्रपोज करने का काम। कब के टाइम में, 1809 में। इतने पुराने टाइम में, सोचिए 1809, 1909 में नहीं बोल रहे हम लोग 1809 बोल रहे हैं, इतने पुराने टाइम में। ठीक है, नेचुरलिस्ट थे, मतलब घूम घूम के जो भी चीजें इन्होंने एनालाइज किया है नेचर में, उसको उससे जो भी कंक्लूजन ये निकालते थे वो लिखने का काम करते। आप देखेंगे एरिस्टोटल, लेमार्क, डार्विन, इन सब में लिखा होता है नेचुरलिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या थे, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट, इनका पूरा नाम है जीन, डैश दिया जाता है बीच में, हाइफन भी बोल सकते हैं, बैप्टिस्ट लेमार्क। proposed his theory of evolution in his book। ये सब कुछ क्या किया इन्होंने अपनी बुक में, उसको लिखने का, बताने का काम किया। which is now known as लेमार्किज्म, जिसको हम लोग लेमार्किज्म कहते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। It's unnoted.